हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। ठीक है, और आपके विज्ञान की बुक में ये इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। ठीक है, और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये चैप्टर नंबर 2 है हाई स्कूल का। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसका नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके सारे न्यूमेरिकल मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसने ना देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैं निकट दृष्टि दोष और इसका क्या निवारण होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए मान लिया ये एक व्यक्ति की आंख है। ठीक है, आंख है और आप जानते हैं यहाँ पे कहीं पे रेटिना होता है इसका। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु है उसको तो देख सकता है, लेकिन उससे अधिक जो है दूरी पर वस्तु को नहीं देख पाता है। कह रहा अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए मान लिया कोई वस्तु अनंत पर है, अगर इस व्यक्ति को अपनी आंख से अनंत पे कोई वस्तु देखनी है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि एक ऐसा लेंस लगाना होगा जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पे बना दे। यानी कि अगर u का मान इनफाइनाइट हो तो उस v का मान कितना हो जाए 30। और जब भी लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम दोनों को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। v हो चाहे u, उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब एक बात देखिए, जो लेंस हम लगाएंगे उसी की फोकस दूरी निकालना है। सबसे पहली बात, ये पास का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, तो समझते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जो पास होता है यानी कि नजदीक होता है वो दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन दूर नहीं दिखाई देता है। क्या होता है, नहीं दिखता है या दिखाई देता है। ठीक है, आप जानते हैं दिखता है। इसका निवारण क्या होता है, इसके निवारण के लिए हम जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है अवतल लेंस। यानी कि इसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यार अब आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब इसको हटा दें और देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, ठीक है, अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए। यानी कि u का मान क्या हो जाए, माइनस का इनफाइनाइट, हमने कहा दोनों माइनस लेंगे। और इसका ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना दे, कह रहा 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु नहीं देख पाता, यानी कि 30 सेंटीमीटर तो देख लेता है, यानी कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना दे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दे। वो कहाँ में लेंगे, माइनस पे लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो हमसे f पूछ रहा है, फोकस दूरी, और क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है, यानी कि कौन सा लेंस होगा। ठीक है, ये हमसे दोनों चीजें पूछ रहा है। आप एक बार बताइए, ये चीजें इतनी हमको क्या है, दिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दिया है। ठीक, अब लेंस के सूत्र से अगर हम देखें, लेंस के सूत्र से इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराए थे उसमें मैंने कायदे से समझाया था। ठीक है, तो लेंस के सूत्र से अगर हम देखें तो कौन सा फॉर्मूला होता है, लेंस के सूत्र का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। चलिए मान रख देते हैं इसमें, अब हम लोग और फोकस दूरी को निकाल लेंगे। अब देखिए 1/f, f हमें निकालना है, 1/v, v का मतलब कितना दे रखा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर क्या लगा हुआ, -1 माइनस का इनफाइनाइट। अब एक बात बताइए, 1/इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाता है, 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो ये हिस्सा हो गया 0। तो क्या बचा हमारे पास, 1/f बराबर बचा 1/- का 30।
यही बचा ना। अब f को अगर ऊपर करते हैं तो -30 भी तो ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी फोकस दूरी आ गई। यानी कि कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, तो -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब पूछ रहा है प्रकार क्या होगा लेंस का, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, फोकस दूरी जब मैंने लेंस वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, तो बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फोकस दूरी आई है निगेटिव आई है, यानी कि लेंस कैसा होगा भाई, उत्तल लेंस में पॉजिटिव और अवतल लेंस में निगेटिव, तो लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। और आप जानते हैं कि दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है। इसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए वो जो है 2 मीटर तक की, कोई व्यक्ति है 2 मीटर तक की देख पा रहा है और सही दृष्टि के लिए, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब ये क्या होगा, पास की वस्तु देख पा रहा है, दूर की नहीं। तो यानी कि ऐसा हमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसको सही दृष्टि के लिए। सही दृष्टि का मतलब दूर तक देख पाए, दूर को हम क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। तो यानी कि हमें एक ऐसा लेंस लगाना होगा जो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब काहे बना दे, 2 मीटर पे बना दे। तो यहाँ से u का मान क्या हो जाएगा, -2 मीटर, और v का मान क्या हो जाएगा, सॉरी अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब है ना, तो कितना, माइनस का इनफाइनाइट, और v का मान आ जाएगा -2 मीटर। फिर क्या कह रहा है, प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, यानी कि प्रकार पूछ रहा है, कौन सा लेंस होगा, ठीक है, कौन सा लेंस होगा। और सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, जो लेंस होगा उसकी क्या बता दीजिए आप, क्षमता बता दीजिए। क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं, पावर से लिखते हैं, पावर का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्षमता कैसे निकलेगी, फोकस दूरी का ही तो जो है आप जानते हैं P = 1/f, ठीक है। तो पहले हमें f निकालना होगा ना, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे बेहतर तरीके से। अब देखिए चलिए, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u, यही होता है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। 1/f, f का मतलब कितना दे रखा है, सॉरी f तो निकालना ही है, 1/v, v का मतलब -2, -1/u का मतलब इनफाइनाइट, ये तो 0 हो गया पूरा, तो ये सब 0 हो गया। तो 1/f बराबर क्या बचा, 1/-2, यानी कि f = आ गया -2 मीटर, ये आ गया। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा, हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे थे, इसमें प्रकृति पूछ रहा था। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी लेंस की, देखिए माइनस आया है यानी कि अवतल लेंस, वैसे भी निकट दृष्टि दोष था, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है सेकंड पॉइंट में, इसकी क्षमता। क्षमता P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ f वैसे भी मीटर में निकला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, P बराबर 1/-2, ठीक। तो P बराबर 1/2 का मतलब 0.5, तो कितना आ गया 0.5 डायोप्टर इसका मात्रक होता है। ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट, यानी कि क्षमता आ गई। तो जो है हमें इसकी क्षमता भी मिल गई और लेंस की प्रकृति भी पता चल गई। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। सिंपल सी बात है, यू का मान क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, और v का मान क्या आ जाएगा 1 मीटर, ठीक। यही रखेंगे, अब आप लोग जान रहे होंगे, यहाँ माइनस लेंगे हम लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछ क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, f का मान बता दीजिए। दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, p का मान बता दीजिए, यही पूछ रहा है। हाँ, अनंत कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग f निकाल लें, v आराम से निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f = 1/v, v का मतलब -1,
-1 अपॉन माइनस का इनफाइनाइट कितना है 1 अपॉन एफ बराबर माइनस का 1 अपॉन 1, ये एफ इज इक्वल टू आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे थे 1 मीटर माइनस का माइनस आया, यानी कि कैसा लेंस होगा जान गए आप लोग, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस होगा। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, मीटर में यही होता है ना, तो P बराबर 1 अपॉन माइनस का 1, यानी कि P बराबर आ गया माइनस का 1 डायोप्टर। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट इसका आ गया। ठीक है, तो हाइप समझ में आ गया होगा आपको। हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना चाहिए। यानी कि निकट दृष्टि दोष है, मतलब वो जो 10 मीटर देख पा रहा है वो निकट देख पा रहा है, पास का देख पा रहा है, दूर देखने के लिए उसे वही सही दृष्टि के लिए उसे दूर भी देखना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब काहे पे बना दे, 10 मीटर की दूरी पे बना देंगे तो उसे कोई समस्या नहीं होगी, वो आराम से देख सकता है। और पूछ रहा है कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, यही तो पूछ रहा है ना, जिससे किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी का मतलब माइनस का 10, 1 अपॉन माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया 0, क्या बचा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन माइनस का 10, यानी कि एफ इज इक्वल टू आ गया कितना माइनस का 10, और ये मीटर में दिया तो ये आया मीटर में। और लेंस कैसा होगा आप जान गए, अवतल होगा, फोकस दूरी माइनस में आई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। सिंपल सी बात है भाई, वो पढ़ कितना सकता है 15, 25 सेंटीमीटर पे रख दे, अगर कोई वस्तु रख दिया रहे कितना माइनस का 25 सेंटीमीटर पे, तो उसे तो निकट दृष्टि दोष है, और 15 ही पढ़ सकता है। यानी कि ये जो 25 पे पुस्तक रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 15 सेंटीमीटर बना दे, यानी कि v का मान क्या हो जाए 15 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है फोकस दूरी बता दीजिए, सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। कैसा कैसा ही पूछ रहा है, मतलब उसका प्रकार भी पूछ रहा है। ठीक है, हमें ये भी बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अभी भी देखा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी का मतलब माइनस का 15 माइनस यू, यू का मतलब माइनस का 25, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, देखिए कितना मिल रहा है। अगर एलसीएम देखें हम मिल जाएगा 75, 75 मिल गया एलसीएम, 15 5 75 होता है ना, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस, और 25 3 75 होता है, यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 3 आ गया। चलिए 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 ही तो बचा, और नीचे क्या है 75 75 यही तो रह रखा है। तो एफ बराबर क्या आ गया माइनस का 75/2, अगर हम इसको 2 से भाग करते हैं तो 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, 35 और 2.5 मिलकर 37 माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा था कि प्रकार बता दीजिए, तो निकट दृष्टि दोष है और एफ का मान क्या माइनस में भी आए, तो हम समझ सकते हैं कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। ठीक है, चश्मे में कैसा प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप ये। अब इसको भी हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति का चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए, पहला प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, दूसरा प्रयुक्त लेंस का प्रकार। सिंपल सा सवाल है फिर से भाई, देखिए पढ़ कितना सकता है 20 सेंटीमीटर, और अगर 30 रख दिया जाए तो चश्मा प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। यानी कि यू का मान अगर 30 कर दिया जाए, 30 सेंटीमीटर, कह नहीं रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि यदि पुस्तक 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया, यानी कि 30 सेंटीमीटर का जो प्रतिबिंब है रखी वस्तु का वो कहाँ बन जाए 20 पे बन जाए, यानी कि वी का मान क्या हो जाए माइनस का 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है फोकस दूरी, सेकेंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है प्रकार पूछ रहा है इसका।
ठीक, प्रकार हमसे पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, सबसे पहले फिर से लगाएंगे, ये रट जाएगा इतनी बार लगाएंगे फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये हो जाएगा ना। तो 1/f, f निकालना है, 1/v, v का मतलब माइनस का 20 माइनस 1/u का मतलब माइनस का 30, हो गया ना ये। चलिए, तो यहाँ से अगर देखें तो 1 और ये फर्स्ट पॉइंट निकाल लेना हम लोग, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू, हाँ एलसीएम कितना मिला भाई, 20-30 का एलसीएम 60 ही तो मिला, काट लीजिए। ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, 20 60 होता है, 30 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस का प्लस, फिर 30 दूनी 60 होता है ना, तो कितना हो गया, 2 आ गया। अब 1/f बराबर कितना आया, देखिए माइनस का 3 प्लस का 2, क्या माइनस का 1 नहीं बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे, और नीचे कितना है 60, f बराबर कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई फोकस दूरी। सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है प्रकार, तो भाई निकट दृष्टि दोष माइनस फोकस दूरी भी आई, क्या लेंगे हम लोग, अवतल लेंस होगा, ठीक है, यानी कि चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल लेंस, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 6 नंबर का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा दूरदृष्टि दोष, चलिए बात आ गई दूरदृष्टि दोष की, इसको भी समझ लेते हैं। अब निकट को यहां से हटा देते हैं, और कैसा दृष्टि दोष हो गया, अब यहाँ पे हो गया दूरदर्शी दोष। और इसमें क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है, ये हो जाता है, पता आपको चल गया। इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं हम लोग, इसके लिए करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूर का 40 उसने देख लिया। फिर क्या कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए देख कितना सकता है 40 सेंटीमीटर, और ये दूर का बिंदु है ना, उसके लिए दूरदर्शी दोष उसके साथ है, तो यानी कि और देखना, स्पष्ट दृष्टि की बात कर रहा है, यानी कि वो कम से कम कितना देख ले, 25 सेंटीमीटर देख लेना, न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पे हम कोई वस्तु रख दें, तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, 40 सेंटीमीटर पे बन जाए, तो वो स्पष्ट देख लेगा। तो अगर यू का मान हम लोग कितना कर दें, माइनस का 25 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, ये कम दूरी होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और देख कितना सकता है, 40, यानी कि कहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, 40 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, ठीक। और तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, मतलब हमसे P का मान वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले P के लिए हमें F निकालना होगा, तो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगा देंगे, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v, v का मतलब माइनस का 40 और माइनस 1/u का मतलब माइनस का 25, कोई बात नहीं। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम क्या मिलेगा, देखिए 25 × 75, फिर 25 × 100, ठीक, मतलब 100 पे भी 40 का कोई गुणक नहीं, मतलब 40 का दूना कितना 80 होता है, फिर 120 होता है, यानी कि अगर हम 200 एलसीएम ले लें, चलिए 200 ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया हमने 200, ठीक है, 40 5 बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 40 पंजे 200, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है, फिर माइनस माइनस प्लस 25 8 200 होता है नहीं होता है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू -5 में से प्लस का 8 चला गया, तो क्या प्लस का 3 ही तो बचेगा, और बटे में क्या आ गया, 200 आ गया, बटे में 200 आ गया, यानी कि हमें f बराबर क्या मिल गया, प्लस का 200/3 सेंटीमीटर मिल गया ना। तो सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्षमता निकालने के लिए तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे 200/3। अब इसको, अब एक बार बताइए, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम आपसे कहें 1 सेंटीमीटर कितना होगा, तो 100 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर, यही तो हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, ये हो जाएगा। 100 से ये 2 0 कट गए, कितना आ गया, f बराबर है क्या, 2/3 मीटर। अब एक बात बताइए, f का मान किस में आया, पॉजिटिव आया है, और इसमें क्वेश्चन में भी कह रही है दूरदर्शी दोष, तो दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस।
और आप देख सकते हैं फोकस दूरी क्या है, ये प्लस। पॉजिटिव फोकस दूरी उत्तल लेंस की तो होती है, तो ये कैसा लेंस प्रयोग करेगा, उत्तल लेंस। ये बात हो गई। निकालना तो हमें क्षमता है ना, क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, और f किस में होता है, मीटर में होता है, यानी कि 1/f का मान कितना रखेंगे, 2/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2, या हम इसको कह सकते हैं, देखिए P बराबर 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30 होता है ना, देखिए करके देख लीजिए चाहे तो भाई, 2 1 कम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा तो पंजे 10, कैंसिल, क्या बचा 1.5, और इसका मात्रा क्या, डायोप्टर, यानी कि ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, क्षमता, जो कि हमसे पूछ रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको हटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, मतलब फोकस दूरी का मान कितना दे रखा है, 37.5 सेंटीमीटर, और कैसी, अवतल लेंस की भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूरी के अवतल लेंस की सहायता से। अवतल लेंस का क्या फोकस दूरी होती है, माइनस में होती है, पता है आपको, की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, भाई यू का मान कितना दे रखा है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु में अगर पढ़ सकता है वो, पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो पहले हम लोग क्या और भी आगे कुछ कह रहा है इसमें, कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब v का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात कह दिया अवतल लेंस की सहायता से, तो अवतल लेंस की सहायता से तो पहला पॉइंट ऐसे ही पता चल गया कि उसकी आंख में कौन सा दोष होगा, वो होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस की सहायता, अवतल लेंस का प्रयोग कर रहा है ना, तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, ये होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा था, वी पूछ रहा था ना, तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पता चल गया, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो v निकालना है ना, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/f, और ये इधर आएगा प्लस में जाएगा 1/u, मान रख देते हैं सभी के। चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का मान कितना आएगा, माइनस का 37.5, फिर प्लस u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 25। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया, देखिए हमने एलसीएम ले लिया 75। क्यों ले लिया, अभी अभी हमने देखा था कि 75 को जब आधा किया था इतना आ रहा था, यानी कि इसके दोगुने के बराबर 75 होता है, तो 37.5 दुना 75, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2, फिर माइनस प्लस माइनस 25 तिया 75, 3 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3 मिलके माइनस का 5/75। तो यहाँ से अगर हम देखें v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 75/5, 15×5 = 75। तो ये देखिए यहाँ से v का मान क्या आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा आँख से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कोई व्यक्ति अपने नेत्रों से 50 सेंटीमीटर से कम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी कि 50 देख पा रहा है, उसके पास ही क्या हो रहा है, नहीं देख पा रहा है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। कह रहा है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष का नाम लिखिए। तो भाई देखिए 50 देख पा रहा है, उससे कम नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष है, दूर का तो देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है। तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ उसके हुआ दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या कह रहा है, इस दोष के 2 संभावित कारणों की सूची बनाइए। तो ये आप इससे पहले जो थ्योरी जब पढ़ी होगी या जब पढ़ने जाएंगे थ्योरी, तो आप देखिएगा कि इसमें निकट दृष्टि दोष के बारे में, दूर दृष्टि दोष के बारे में जितना कुछ लिखा है पढ़ लीजिएगा, आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है उपर्युक्त प्रकरण में दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो चलिए देखते हैं।
देखिए मान लिया ये जो आंख है व्यक्ति की, ठीक है, ये व्यक्ति की आंख है, ठीक, और ये क्या होता है यहाँ पे रेटिना होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर पे दूरी पे जो वस्तु रखी हुई है, कोई 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई, तो क्या हो रहा है, इसको इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, तभी तो देख पा रहा है इसको। लेकिन इससे कम का नहीं देख पा रहा है, तो कम का हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे रेटिना है और ये यहाँ पे कोई वस्तु अगर रखी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रख दी, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, वो रेटिना के पीछे बन रहा है, तभी तो वो पास की वस्तुओं को क्या हो रहा है, नहीं देख पा रहा है। तो किरण आरेख दिखा रहा था, दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया किरण आरेख। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, यानी कि तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे, या एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई भी काम अब नहीं, आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग कौन सा पॉइंट देखने जा रहे हैं, इसका थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, कह रहा है इस दोष के संशोधन के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रकार लिखिए। तो कौन सा लेंस प्रयोग होगा भाई, आप जानते हैं लेंस का प्रकार, ठीक है, कौन सा लेंस प्रयोग होगा, दूरदर्शी दोष, निकट के लिए अवतल, दूरदर्शी दोष के लिए कौन सा लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई, तो कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद इसी में कह रहा है क्वेश्चन में लेंस का प्रकार लिखिए और उसकी क्षमता परिकलित कीजिए। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमें इसी में जो है हमें क्षमता उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि दूरदर्शी दोष है 50 तो देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है, यानी कि अगर हम यू का कोई 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 50 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, तभी तो देख पाएगा भाई। क्षमता निकालने के लिए हमें फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, फोकस दूरी तो निकालना पड़ेगा। तो फोकस दूरी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, यही लगा देंगे। चलिए 1/v, v का मान माइनस का 50 माइनस 1/u का मान माइनस का 25, 1/f बराबर, देखिए एलसीएम क्या मिल गया इनका, 50 मिल गया, 50 एक कम 50 तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 दूना 50 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 ही तो बचेगा, 1/50, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/50, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 50 सेंटीमीटर। लेकिन फोकस क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूले में मीटर रखा जाता है, तो क्या करेंगे इसको 50 गुणे 1/100 मीटर, ये हो जाएगा 50 दूना 100, तो फोकस दूरी क्या आ गई 1/2 मीटर, यही आ गई हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्षमता निकाल सकते हैं। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f, f का में होना चाहिए मीटर में, यानी कि 1/f का मान 1/2, यानी कि क्षमता कितनी आ गई प्लस का 2 डायोप्टर, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो है थर्ड पॉइंट में पूछ रहा था उसकी क्षमता परिकलित कीजिए। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अब इसमें चौथा पॉइंट भी पूछ रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए चौथा पॉइंट ये हटा देते हैं, यहीं पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि उपर्युक्त दृष्टि दोष के संशोधन के लिए नामांकित आरेख बनाइए। देखिए ये इसका हो गया नेत्र, ठीक है, ये हमने बना लिया नेत्र, ठीक, ये नेत्र बना लिया, थोड़ा सा नहीं सही बना है, आप समझ जाएंगे। नेत्र बना लिया, ये मान लिया क्या हो गया, इसका रेटिना हो गया। तो क्या कह रहा था कि उपर्युक्त दृष्टि दोष के संशोधन के लिए नामांकित आरेख बनाइए,
यानी कि अब संशोधन कर दिया है, तो चश्मा जब लगाएंगे तो 25 सेंटीमीटर का सही दिखना चाहिए। तो कैसा लगा देंगे, देखिए यहाँ से जब किरणें जब चश्मा नहीं था तो जब किरणें जाती होंगी, ठीक है, किरणें जाती होंगी तो कहाँ मिलती होंगी, रेटिना के पीछे मिलती होंगी भाई, रेटिना के पीछे ही मिलती होंगी ना। तो अब हमें इसके बीच में कैसे क्षमता का लेंस लगाना होगा, 2 डायोप्टर की प्लस का 2 डायोप्टर क्षमता का क्या लगाना चाहिए, उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा, किरणों को थोड़ा सा और सिकोड़ेगा। जब ये और सिकोड़ेगा तो ये जाके कहाँ मिल जाएंगी, एक काम करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब इसको और सिकोड़ेगा तो अब ये जाके कहाँ मिल जाएंगी, ये जाके रेटिना पे मिल जाएंगी। तो ये हो गया किरण आरेख, जो क्वेश्चन में कह रहा था वेग दृष्टि दोष के संशोधन के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए, तो ये बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जब कॉपी पे नोट करिएगा तो इसे बहुत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहे एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए। भाई सिंपल सवाल है, यू का मान कितना, 25 सेंटीमीटर पर कोई रखी हुई है और देख कितना सकता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष से देख सकता है 150 सेंटीमीटर, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, 150 बनना चाहिए। तो वी का मान क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में इसकी फोकस दूरी बता दीजिए, और सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है। भाई यही तो पूछ रहा है लेंस से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तो कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। फिलहाल ये सेकंड पॉइंट पूछ रहा है और ये फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार बताइए मुझे, कैसा दोष है, दूरदर्शी दोष है। दूरदर्शी दोष में कैसा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक, समझ गए होंगे, पहला आंसर मिल चुका है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी बता दीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, यही तो हो जाएगा। चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मान कितना, माइनस का 150, और u का मान कितना, माइनस का 25। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1/f इज इक्वल टू एलसीएम क्या मिल जाएगा भाई, 150 मिल जाएगा ना। तो 150 एक कम 150 यानी कि माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस 25 छका 150 होता है। तो हमें 1/f इज इक्वल टू क्या मिला, -1 प्लस का 6, क्या प्लस का 5 नहीं मिला, अपॉन 150 मिल गया। तो f बराबर क्या हो जाएगा, ये पलटा तो ये पलटा, कितना आ जाएगा 150/5, 5 से काटिए 5 या 15, यानी कि f का मान मिल चुका है प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 10 का आंसर। तो कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस, और कितनी फोकस दूरी का, प्लस का 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि कहाँ तक देख सकता है, 125, और अगर और सही दृष्टि के लिए उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर तक की जो है उसे क्लियर दिखना चाहिए। यानी कि अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दें, इसका प्रतिबिंब बना दे 125 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बना दें तो समझ लीजिए कि वो सही से देख सकता है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले जो हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है लेंस का, यही पूछ रहे हैं ना। चलिए तो इसका जो जवाब है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का सवाल है, आपको बस फॉर्मूला रख के से सॉल्व करना है और f बताना है और हमें इसका प्रकार बताना है, ठीक है, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। यानी कि प्रिज्म कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री। प्रिज्म कोण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, प्रिज्म कोण दे दिया। अपवर्तनांक दे रखा है कितना, √2 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, और अल्पतम विचलन कोण को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा m से लिखते हैं, ठीक। तो देखिए जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, यानी कि क्या पढ़ा होगा, प्रिज्म
के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ा होगा, n बराबर क्या होगा, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, पूछ क्या रहा है, डेल्टा m, यानी कि हमें अल्पतम विकलन पूछ रहा है ना, डेल्टा m का मान पूछ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। n का मान √2 बराबर साइन डेल्टा m निकालना है, a का मान दे रखा है 60 डिग्री बटे का 2 अपॉन क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन 60/2, यही तो दे रखा है हमें। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, √2 इज इक्वल टू, ऊपर मिला साइन डेल्टा m प्लस 60/2 अपॉन में क्या मिला, साइन 2 से काटेंगे 30 बचेगा, यानी कि कितना मिल जाएगा, साइन 30, यही मिल जाएगा ना। अब ये जो 30 है इससे गुणा करेगा तो हमें क्या मिलेगा, √2 इंटू साइन 30 बराबर क्या मिल जाएगा, साइन डेल्टा m प्लस a/2, यही मिलेगा हमें। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, √2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और ये हमें कितना रह गया, साइन डेल्टा m प्लस a/2, ये रह गया हमारे पास। चलिए, अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखिए बहुत कायदे से, √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 ही तो होता है, तो 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को क्या हम लोग लिख सकते हैं, √2 इंटू 1/√2 इंटू √2, नहीं लिख सकते हैं, 2 को यही तो लिख सकते हैं। तो ये रूट और बराबर में क्या है हमारे पास, साइन डेल्टा m प्लस a/2 चल रहा है, कोई बात नहीं। √2 से ये √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/√2 साइन पे किस, इधर साइन है ना, तो साइन फिर से लेके आना है हमें, तो 1/√2 साइन किसका मान होता है, तो साइन 45 का मान, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, और इधर क्या है हमारे पास, साइन डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2, यही दे रखा है। साइन से साइन खत्म, क्या बचा हमारे पास, 45 डिग्री बराबर डेल्टा m प्लस 60/2, 45 दूना कितना हो गया, 90 डिग्री बराबर डेल्टा m प्लस 60 डिग्री। चलिए, प्लस का 60 डिग्री इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 90 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा, 30, यानी कि डेल्टा m का मान कितना आ गया, डेल्टा m का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्पतम विचलन कोण। आई होप आपको आप लोग समझ गए होंगे, और बुक में 12 क्वेश्चन से 12 के 12 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।